बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीफ्ता कराची। जनाब, इस वक्त मैं लियारी में मौजूद हूँ एक स्टोरी की तलाश में। स्टोरी आपने सुनी होगी K21 की। पिछले दिनों एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपने सुनी होगी। मुसलसल इस वक्त व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे आपने रुमेला जो केस है उसके बारे में सुना होगा, जो कि एक 30 साल हिंदू खातून है। इनके बारे में अभी आप जो प्रोग्राम देखने वाले हैं ये इन्हीं के हवाले से है। अब मसला यहाँ पे यह है कि मैं इस वक्त चौथे माले पे खड़ी हुई हूँ। रुमेला के घर, जो उसके वालदैन का घर है, वहां पर जा रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैं इसके ताने बाने आपको बता दूं। रुमेला 30 साल एक पढ़ी लिखी लड़की, हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाली, महावश्री जो इनके कास्ट है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी दूर के खानदान में ये शादी करते हैं। 1 साल की इसकी बेटी थी। पहले तो उनको बताया जाता है कि बीमारी से मरी है, फिर उसके बाद अचानक पता चलता है इन लोगों को किसी दूसरी सोर्स से कि उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि रुमेला का शायद मर्डर हुआ है, जो उसके ससुराल वालों ने किया है। इस तरह की स्टोरीज हमारे यहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज्यादा गर्दिश करती रहती हैं। इंसाफ होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है और इनको क्यों लगता है कि ये कत्ल था जिसको खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। एक साल की बच्ची की माँ को किसी भी वजह से कत्ल किया जाए, कोई भी वजह बनती हो, कत्ल नहीं किया जा सकता। और अगर आपने इस चीज को लाइट ले लिया तो समझिए कि आपने अपने मुआशरे में जो उसकी जो एक असास है और जो उसकी उसकी जो बुनियाद है, आपने उसको तहस नहस करके रख दिया और आपने कानून को भी जो है ना वो आपने बालाए ताक रखा है। ऐसा क्या हुआ, ये एक स्टोरी क्या है, कौन थी रुमेला, रुमेला का ये खुदकुशी थी या मर्डर था, इसके घर वाले क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस बाप से जिसकी जमा साल बेटी जो है उसकी ऐसी अचानक और ऐसी दर्दनाक मौत हुई है कि जिस वक्त ये लोग गए हुए थे, जिस तरह हम ज़ियारात पे जाते हैं तो इनके भी मातली जो अंदरूनी सिंध एक इलाका है जिसका लगभग फासला है तकरीबन 5 से 6.5 घंटे तक का। तो इस दौरान में जब ये वहां पर मौजूद थे तो इस मौके पे जिस वक्त ये खुद अपनी एक मजहबी एक फरीजा अंजाम देने के लिए वहां पे गए हुए थे, तो इस दौरान में इनको ये खबर दी जाती है कि आपकी जमा साल बेटी जो कि हंसती खेलती या छोड़ के गए थे, शादीशुदा बेटी, उसका देहांत हो गया, यानी कि उसकी मौत हो गई, डेथ हो गई उसकी। कॉज ऑफ डेथ जो था वो फिलहाल उन्होंने नहीं बताया था कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, बस ये बताया था कि बीमारी की वजह से चली गई। अब क्या होता है कि हिंदू बरादरी का एक जो इनकी पूरी एक बरादरी है, तो इनकी मुख्तलिफ कास्ट और बरादरियों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। मोबाइल के ऊपर कोई भी अपडेट होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर किसी भी जगह के मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, किसी बिल्डिंग के या फिर किसी ऑफिस के, इसी तरीके से इनकी होती है। तो उस पर फौरी तौर पर जो अपडेट आई तो उसमें पता चला कि रुमेला ने खुदकुशी की है। 30 साल रुमेला ने अचानक खुदकुशी की है। अब एक बाप जो महवे सफर है अपने खानदान के साथ, उसको अचानक ये पता चले कि मेरी बेटी जो अभी मुझे बताया गया कि बीमारी की वजह से मरी है और मैं भंगामी हालत में यहाँ से निकल रहा हूँ, उस दौरान में जब उसको पता चलता है ग्रुप में कि खुदकुशी की गई है, तो वो फिर जाहिर है कि एक अलग उसकी एक तकलीफ। ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी ने खुदकुशी की या आया खुदकुशी है, 10 सवाल फिर आपको ऐसे मौके के ऊपर जन्म लेते हैं दिमाग में। हरी साहब हमारे साथ मौजूद है कि जो कि हरी साहब, आप पेशे के एतबार से आप पेंटिंग और एज अ स्प्रे और पेंटिंग आप काम करते हैं। हरी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या हुआ था, पहले तो उस दिन का मुझे बताइएगा कि उस दिन क्या हुआ था पूरा। वहाँ पर जब हम लोग वहाँ पर मजहबी रसूमात कर रहे थे तो वहाँ पर इनका कॉल आई हमारे पास। इनके भांजे ने मेरे को कॉल करके ये बताया कि भाई मामी को जो है 9 बजे के करीब पेट में तकलीफ हुई है। तकलीफ होने के बाद 9:30 से लेके 9:45 बजे तक उसका इंतकाल हो गया। तो मैं वहाँ पर शौक हो गया कि भाई ये ऐसा अचानक क्या हुआ। चले ठीक है, हमने आके भाई वहाँ पर सब्र शुक्र कर लिया कि अभी अभी हम लोग कैसे निकलेंगे यहाँ से। तो सब काफिले वालों को भी मैंने इतला दे दी कि भाई अभी ये हादसा हो गया। तो थोड़ी देर के अंदर जो है हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है ये मैसेज फेंक देते हैं। तो जैसे ही मैसेज आया तो उसमें ये भाई लिखा हुआ था कि भाई रमीला ने खुदकुशी की है। तो अब ये थोड़ी सी बात मेरे को समझ में नहीं आई, लेकिन वहाँ पर ये है कि भाई लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया कि भाई फटाफट उन्होंने रवानगी का प्रोग्राम बनाया। जैसे हम लोग रास्ते में पहुंचे तो यहाँ पर मेरे बच्चों को मैंने फोन करके पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला भाई ये हादसा हो गया है। तो मैंने बोला भाई आप लोग एक काम करें, अपने मोबाइल के जरिए उसकी तस्वीरें पिक्चर वगैरह निकाल लें। तो इन्होंने तस्वीरें वगैरह खींची। जब मैं यहाँ पर हम लोग रात को 10:30 बजे पहुंचे तो आके भाई उनसे पूछा
कि भाई आप लोगों ने किसी पुलिस को या डॉक्टर को बुलाया? इन्होंने बोला उन्होंने नहीं बुलाया। जो उनको कार्रवाई करनी थी वो हमने आके रात को 11 बजे कार्रवाई की। बच्ची की लाश को उठा के हम लोग ट्रामा सेंटर गए, वहां पर इसका पोस्टमार्टम करवाया रात को 4 बजे तक। सिविल हॉस्पिटल के वो जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पे? जी जी, वहां पर जाके इनका बाद में वहां से बॉडी को लेके इनके हवाले किया कि भाई अभी जो भी रसूमात है अभी आप लोगों को करनी है वो आप लोग करें, इसके बाद जो भी होगा मेरे सामने आप लोग हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, जो भी बातें हैं मेरे सामने रखे। अगर ये मर्डर हुआ है वो भी मेरे को बता दे, अगर ये सुसाइड हुआ है वो भी मेरे को बता दे। इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई। अब मैंने जब एफआईआर में नाम दर्ज करवाया तो उसके बाद जब हमारी पहली पेशी हुई तो वहां पर लड़के ने अफेयर की बात की। अफेयर की बात की तो हम, और वो अचानक की अदालत में जाकर उन्होंने अचानक बयान बदला, उससे पहले कुछ भी नहीं बताया? उसने कुछ भी नहीं बताया। तो मैंने बोला यार ये अचानक आपने ये माहौल पूरा चेंज कर दिया। बाद में जब हमने तफ्तीश की, थोड़ी सी अपने तरफ से मालूमात की, तो भाई एक जो है हमारी वही भी कौम का लड़का है, वो 2 बेटे हैं उनके। एक बड़ा बेटा है जो ये पैसे लेके अपना काम करता है, वो पहले भी नामजद है 5-6 केसों के अंदर। उसका वालिद वहां से पैसे वगैरह। क्या काम करता है वो? पैसे लेकर क्या काम करता है? यही मतलब जो है किसी को फोन कर लेना कि हाँ ये भाई इससे मेरा अफेयर है, इससे ये है, इससे वो है। वो ब्लैकमेलर किस्म का और चीटर किस्म का बंदा है। बंदा है और वो नामजद है कई केसेस में इसी तरह के। उसको भी मैंने जो है ना अभी फिलहाल तो वो भी जेल में ही है। अभी फिलहाल वो भी दोनों साथ ही में जेल में। और उसका एक छोटा भाई है, वो है फोटोग्राफर। वो फोटोग्राफर है, वो फोटो जो है अपने भाई को दिखाता है, वो उसके ऊपर वो काम करता है। उसका एक छोटा भाई भी है, वो भी मतलब जो है ना घरों में जाके तस्वीरें वगैरह खींचता है। कोई शादी की तकरीब है या कोई सेरेमनी है, वहां पर जाके वो पिक्चरें वगैरह निकालता है, उसकी वो तस्वीरें लेके वो अपना काम करता है। 6-7 केसों में वो इन्वॉल्व है। तो जब हमें ये पता चला कि 12 और 13 तारीख के दरमियान में उसकी सिर्फ बातें हुई हैं, उससे पहले कोई उसकी बातें नहीं हुई, तो ये तो सिर्फ जो है ये लड़के की और उस लड़के की दोनों की मिली भगत थी। इन्होंने मिलके ये जो है ना काम किया और उसको रंग दे दिया इन्होंने सुसाइड का। अब मुझे यहाँ पे मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आपने कहा कि उन्होंने इस कत्ल को या इस खुदकुशी को एक रंग देने के लिए, एक तरफ मोड़ने के लिए कि तवज्जो सारी उस तरफ हो जाए, तो एक प्लान, एक ऐसे शख्स को जिसकी पहले ही ये शोहरत है कि वो पैसे लेकर किसी के ऊपर भी, किसी लड़की के ऊपर भी इल्जाम लगा देता है कि इसका मेरे साथ ताल्लुक है, और उस बंदे को हायर किया जाता है जो कि आपकी हिंदू बरादरी का ही लड़का है, और वो तमाम इल्जाम खुद लेता है कि मेरा इसके साथ अफेयर था, और फिर इस केस का एक दूसरा पहलू, असल पहलू से हटाने की कोशिश की जाती है। जी, बिल्कुल यही बात है, इसको हटाने की कोशिश करते हैं। जब हमने उससे बातचीत की तो उसने हमें ये डेयरिंग से बताया कि भाई मेरे पास सबूत है। हरी साहब, आप मुझे ये बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे सवाल करने लगी हूँ जो किसी के जहन में भी आ सकता है, वो ये कि इसका क्या मतलब है, फिर खुदकुशी का क्या जवाब बनता है? जब उसका अफेयर था, अफेयर में बंदी खुदकुशी क्यों करेगी? अगर फर्ज करें कि अफेयर भी था, क्या ये फिर तो ये कत्ल की तरफ मामला जा रहा है? कि अगर फर्ज करें कि अगर ये इल्जाम है, और फर्ज करें कि अगर ये कह भी रहे हैं, तो फिर तो ये कत्ल का मामला बन जाएगा, क्योंकि गैरत के नाम पे तो कत्ल फिर होते रहते हैं। अब वो जो लड़का जो है वो रात को 12:30 बजे हमारी सारी, उस दिन हमारा होली का त्योहार था, यहाँ पर ये लोग गए में जो हमारी होली की रसूमात थी सबने देखा, हमारी माहेश्वरी कौम ने वहां पर देखा कि भाई ये बच्ची यहाँ पर आई थी, हंसी खुशी जो भी जो रसूमात थी वो की। इसके बाद यहाँ पर कोई सालगिरह वगैरह कर रहे थे, उसके ये लोग इन्होंने केक वगैरह खा के फिर यहाँ से ये लोग गए खारदर में डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद ये लोग घर पे गए हंसी खुशी। फिर ऐसा क्या हो गया, और ये बाद में पता चला है कि रात को इनके घर में कोई 2 से 2:30 बजे झगड़ा हुआ है। इर्द गिर्द के लोगों ने बताया? इर्द गिर्द के लोगों, वो तो लोग तो कुछ भी नहीं बता रहे, ये इनके घर से ही, मतलब जो इनके अफराद है ना, जो इनके रिश्तेदार, उन्होंने ही बताया कि इनके घर में रात को शोर शराबे का आवाज आ रहा था 2 से 2:30 बजे के दरमियान में। फिर इसके बाद ये हुआ है कि भाई ये लोग खामोशी से सुबह को जो है ना ये अपने काम पे निकल गया, ताकि वो सीडीआर में ये आ जाए कि भाई ये लड़का तो यहाँ पर इन्वॉल्व था ही नहीं, उसको एक रंग देने के लिए।
अब दूसरे दिन जब इन्होंने मेरे को ये कहानी बताई, उसके अंदर उसकी सास ने सिर्फ एक ही जो है ना वहां पर कैसेट सारा दिन बजाती रही कि भाई रात को खाना खाने गए और ये हुआ, बाकी और कोई इसने जिक्र नहीं किया। और उन्होंने पूरा दफनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था कि भाई इनके वालिद और वालिदा आ जाए और हम लोग इनको दफना दें, ताकि सारे जो है ना निशानात खत्म हो जाएंगे, हम लोग आराम से बैठ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इस लड़के की पहली भी एक मर्तबा शादी हुई है। शादी के 3 महीने के बाद वो लड़की एक्सपायर हो गई। अच्छा, वो भी एक्सपायर हो गई थी? उसको भी इस लड़के ने जो है ना गलत डोज दे के उसको मार दी है। अच्छा, ये जो राजू उर्फ राजू है, ये क्या काम करता है? ये अपना जो है ये सफाई वगैरह के जो काम करते हैं ना वहाँ पर ये सुपरवाइजरी करता है। जैसे अच्छा। पेंट वगैरह जो होती है वहाँ पर ये सफाई वगैरह होती है तो उनके ऊपर जो है ये सुपरवाइजर। हरी साहब, ये जो आपकी बेटी जिस घर में शादी होके गई थी, माली तौर पे इनकी पोजीशन कैसी? माली तौर पे जैसे बस मिडिल, हाँ मिडिल, मतलब बच्ची को ये मेरे शौक था कि भाई मैं कहीं पर जॉब करके मतलब जो है मेरे को कुछ पैसे मिलेंगे तो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को अच्छी तालीम दूं। बेटी की उम्र कितनी है? 1 साल की। 1 साल की। अच्छा हरी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या शक है कि आपकी बेटी को किस तरीके से, किस बहाने से, किसके हाथों उसकी उसका कत्ल हुआ है? अगर आप कह रहे हैं कत्ल हुआ है। कत्ल तो समझ लेंगे इन्होंने मिलके ही की है, एक बंदे का काम नहीं है। मेरी बेटी जो है ना वो बिल्कुल डेयरिंग वाली थी। आप किसी से भी पूछेंगे आपको यही बताएंगे कि ये लड़की को कत्ल करना बहुत मुश्किल है, एक बंदे का काम नहीं है, ये सारे मिले हुए हैं। या तो इन्होंने इसको ये सिर्फ रंग दिया हुआ है ना कि भाई ये जो है कि इसका अफेयर था, ये बहाने बना रहे हैं। बाकी जो है ना इनको ये 4-5 बंदों का काम है, क्योंकि इनके पूरे खानदान को पता है। क्योंकि हमारे जो घर के जो लोग हैं इनके पास 2 से 2:30 बजे के पहुंचे हैं और ये लोग सुबह को 6 बजे से लेके 2 बजे तक वहां पर मौजूद थे। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि वो एक बंदे का नहीं बल्कि सबने मिलके किया है। हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं उसकी डेड बॉडी की, तो उसमें उसके गले के ऊपर अगर हमारी नजरें धोखा नहीं खा रही तो शायद एक फंदे का निशान भी है। अंधे का निशान है, उसको बिल्कुल गला घोट के मारा गया, उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठोसा गया है, चीखना बंद हो जाए उसका, यही इन्होंने काम किया। अगर भाई अगर वो खुदकुशी करती तो आप लोगों का तो काम था ना कि भाई पुलिस को इतला देना, पुलिस को बुलाते, वो भले लटकी हुई है, आपने तो उसको पहले बेड पे सुला दिया और हमें ये बताया गया कि भाई बेड पे जो है ना ये घुटनों के बल पे थी। खुदकुशी वाला के घुटनों के बल पे होता है, उसकी तो कम से कम बॉडी इतनी ऊपर होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि और पंखे को कुछ भी। रुमेला का तकरीबन कद कितना था, लगभग कितना होगा? यही कोई 5 फुट था। तकरीबन 5 फुट। अगर पंखे से वो लटक के उसके घुटने यहाँ पे लग रहे हैं तो ये तो फिर खुदकुशी का कोई किस्म का कोई बनता ही नहीं है इसमें। कुछ भी नहीं। इसके मतलब इनके घर वालों ने बताया कि ये घुटनों के बल पे थी। ये घुटने जो है ना इसके दोनों, एक यहाँ पर था एक यहाँ पर था। तो हमने ये बोल, और तफ्तीशी अफसर भी वहां पर गए थे, उन्होंने भी जो है ना सारी तफ्तीश की, लेकिन तफ्तीश को जो है ना उन्होंने बिल्कुल डिले कर दिया, स्लो कर दिया। अच्छा, इसका मतलब है पुलिस का किरदार आपकी नजर में थोड़ा सा मशकूक है। बहुत बहुत मशकूक है, बहुत मशकूक है। नेपियर थाने में इस केस का इंदराज हुआ एफआईआर की सूरत में। इसके बाद अदालतों का सिलसिला शुरू हुआ, पेशियों का सिलसिला शुरू होता है और पहले ही पेशी पे जज साहब जो है वो ये कहते हैं कि उसके शौहर को सबसे पहले बुलाओ। इन्होंने उसके शौहर को नहीं बल्कि उसके घर वालों को नॉमिनेट किया था, क्योंकि शौहर उस वक्त जो था वो इनके मुताबिक जो है वो जाहिर ये किया जा रहा था कि इनका शौहर जो है उस वक्त जाए वकुआ पे, वो घर पे मौजूद नहीं था। लेकिन इन्होंने जब घर वालों के लिए उन्होंने एफआईआर में इंदराज करवाया, तो जब ये केस अदालत में गया है तो अदालत में जो जज साहब थे उन्होंने पहला सवाल ये किया कि इसका शौहर कहाँ है, जो मकतूला है इसका शौहर कहाँ है। इन्होंने कहा वो बाहर खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा इसे अंदर बुलाइए, सबसे पहला सवाल इसी से होगा। अब जब वो शख्स अंदर आता है, यानी कि राजा उर्फ राजू, तो वो अदालत में वो बात करता है जो इतने अरसे में उसने कभी इनके ना वालिद से कही, ना इनके घर वालों से कही, ना उसके मुंह से ये बात निकली। लेकिन अचानक ही वो जब जज साहब के सामने जाता है तो वो एक पैंतरा खेलता है और वो कहता है कि मेरी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था किसी लड़के के साथ और इसने तब खुदकुशी की है। अब आप मुझे जरा बताइएगा कि
अगर ऐसा फर्ज करेंगे था भी, फर्ज करेंगे था भी, खुदकुशी का कैसे जवाब पैदा होता है? यहाँ पे तो फिर मामला जो है वो गैरत के नाम पे कत्ल का आता है। मतलब अमूमन ऐसे केसेस में कत्ल जो होता है, इसमें अगर किसी का मतलब खुदकुशी का समझ में नहीं आ रहा, और वो भी एक ऐसी औरत, ऐसी लड़की जिसके बारे में ये पूरे लोग गवाही दे रहे हैं कि वो बहुत ब्लंट थी, बहुत ज्यादा डेयरिंग थी, बहुत ज्यादा बहादुर थी, और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि फेस करने की उसके अंदर उसके अंदर वो सलाहियत थी उसके अंदर। ऐसी लड़की खुदकुशी करेगी, और खुदकुशी कैसे करेगी? जबकि उसका ये बताया जा रहा है कि जो उसके घर वालों से बात हुई है, ये लोग तो बहुत देर में पहुंचे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शायद किसी ने इंतजार किया कि ये पूरी फैमिली जो है वो शहर से बाहर जाए, तभी सिर्फ ऐसे मौके का इंतखाब किया गया। ये भी एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि कोई मतलब वक्त के ऊपर ना पहुंच सके, और हम उसके ऊपर करें 1000 सवाल इस जगह पे, इस कमजोर कहानी में पैदा हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे सवाल जन्म ले रहे हैं, ऐसे सवालात जो कि मेरे ख्याल में कि सबसे पहले तो पुलिस को उसके ऊपर तफ्तीश करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने जो कि नेपिर थाने में जो इसका इंदराज हुआ था, नेपिर थाना ने एज यूजुअल डिले पे डिले, जहां पर एक मामला फौरी तौर पे हल करने वाला था, वहां पे आपने वही अपनी एक अजली जो है वो आपने सुस्ती दिखाई, उसको डिले किया। अब ये मामला अदालत में है, लेकिन वही वाली बात है कि आप बहुत सारे सबूत जो है वो आपके हाथ से मिस हो चुके हैं। बहुत सारे सवालात हैं इस हवाले से मैं मालूम करूंगी इनके घर की खवातीन से और बाकी घर वालों से भी, कि वो बंदी जिसका नाम रोमेला था, 30 साल, जिसकी आपने इस वक्त जो है वो व्हाट्सएप पे आप उसकी मुसलसल जो है वो आप उसके हवाले से आपने वो भी देखा होगा, हमने इसको ब्रेक भी किया था इस न्यूज को। ये तकरीबन है होली के दिन के ये आयाम थे। इतना वेट करने के बाद अभी तक जो है वो इसके ऊपर कोई नतीजे पे नहीं पहुंच रखा। इसी तरीके से केस खुला हुआ है, फाइल खुली हुई है, कुछ पता चल नहीं रहा है, 1000 सवाल इंतजार कर रहे हैं आपका। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हम इनके घर वालों से बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। घर की खवातीन से हम बात करना चाह रहे थे, क्योंकि घर की खवातीन से हम सिर्फ यही बात कर सकते हैं कि हाल स्वभाव कैसा था उस खातून का, उनकी आदतें कैसी थी, जिससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्या वो सुसाइड कमिट करने का उसका कोई इरादा था। क्योंकि बहुत सी बातें जो बेटी अपने बाप से नहीं शेयर कर सकती, माँ से नहीं शेयर कर सकती, वो अपनी बहन से ज़रूर करती है, और बहन भी अगर छोटी हो। कमल मेरे साथ मौजूद हैं, रुमेला की छोटी बहन। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रुमेला, आपकी जो बहन कमल, रुमेला किस किस्म की लड़की थी? उसको मैंने सुना है कि बड़ी बहादुर थी, और वो मतलब खुदकुशी का उसका जो है उसकी दूर दूर तक उसका कोई ऐसा नजर नहीं आता था कि भाई कभी ये खुदकुशी कर सकती है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेयरिंग थी और वो हमें भी समझाती थी कि कभी भी हिम्मत मत हारना और हौसला रखो कि आप सब कर सकते हो। मतलब वो बंदी आपको लगता है कि भाई खुदकुशी कर सकती नहीं, है? कभी भी नहीं। ये तो मैं नहीं मानती कि वो खुदकुशी कर सकती है। और पहली बात तो ये है कि उसकी छोटी बेटी थी, उसमें उनकी जान अटकती थी। वो कोई उसको और कोई हाथ भी लगाता था ना तो वो कहती नहीं, आप लोग नहीं उठाओ, मैं खुद उठाऊंगी, मेरी बेटी मेरी में जान फंसी हुई है। बस इस तरह मैं तो ये कहती हूँ वो कभी खुदकुशी कर भी नहीं सकती। मैं नहीं मानती, उनको मारा गया है, बस मारा गया। जी। अच्छा, बहुत बेरहमी से मारा गया है उसको, बहुत बेरहमी से। कमल, आपका हौसला है कि आप आंखों में नमी लाकर भी आप बड़े हौसले से बात कर रही हैं। कमल, अब मुझे ये बताइएगा कि अपनी मौत से पहले रुमेला ने कभी आपसे कहा हो कि भाई उनको उनके ससुराल वालों की तरफ से किसी किस्म की कोई थ्रेट है, कोई मिसबिहेव उसके साथ करते हैं, या कभी मार पिटाई उसके साथ करते हैं, कभी ऐसे उसने बोला था? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला, बस इतना बोलती थी कि मेरी बेटी को नहीं उठाते नहीं है, इसकी सास कभी भी उसको उठाती नहीं है, घर के काम भी मैं करूं और बेटी को भी मैं संभालूं। तो दादी का तो फर्ज बनता है ना बच्ची को उठाना ताकि वो काम कर सके। वो कभी भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस इस बारे में बोलती थी। अच्छा, बाकी कभी उस पर हाथ वगैरह नहीं उठाया? कुछ भी नहीं। अगर हाथ उठाते तो वो खुद भी मार खाते। मेरी बहन ऐसी थी, वो अच्छा, मारने नहीं देती। ठीक है। हाँ, मतलब
वो ऐसी बंदी थी कि जो एक आम यहाँ पर टिपिकल किस्म की खवातीन होती हैं कि बिल्कुल दब जाती हैं, वो ऐसी नहीं थी। नहीं, वो दबने वाली नहीं थी। नहीं, वो दबने वाली नहीं थी। वो कभी खुदकुशी का सोच भी नहीं सकती। अब आपकी बहन, जिसके ऊपर उसके हस्बैंड ने उसकी मौत के बाद ये एलिगेशन लगाया कि उसको एक तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन उसकी की गई है, कि उसका अफेयर था, उसने उस वजह से खुदकुशी की। आप, जाहिर है कि आप बहुत करीब थी उसके, बहुत करीब। मुझे जो बताया जा रहा है कि कमल और रुबीना बहुत करीब थी आपस में। कमल, याद करके बताओ कि कभी उसने ये कहा हो कि मैं अपने शौहर से ज्यादा खुश नहीं हूँ, या मैं शौहर से कोई शिकवे शिकायतें हैं, कभी उसने कोई जिक्र किया हो इस तरह का, या उसने कभी इस तरह का कोई, आप सोच भी नहीं सकते और उसने जिक्र भी नहीं किया? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ भी नहीं कहा। वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर कोई भी बात होती है ना, वो मुझे सबसे पहले मुझे बताती थी। कोई भी बात होती थी, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो मुझे बताती थी। वो शादी से पहले कभी इस काम में नहीं थी, तो शादी के बाद वो क्या करेगी? इस तरह तो नहीं होगा ना। और दूसरी बात ये है कि हमें तो इतना तक पता चला था कि इसके शौहर का इसके भाभी के साथ चक्कर था। शायद इसकी वजह से इसको गला घोंट के मार दिया। यानी आप कह रहे हैं कि जहां पर उन्होंने ये एक एलिगेशन उसके मरने के बाद लगाया है, तो आप लोगों को उसने अपनी जिंदगी में ये बताया था कि अंदरूने खाना मेरे शौहर का, मेरी जो जेठ की बीवी है, उसके साथ कोई मुरासिम है, वो समझ आया था। मैं माजरत खा होंगी कि मुझे अपने प्रोग्राम में ये वाली बातें डिस्कस करनी पड़ी, लेकिन यकीन करें कि कभी कभी मजबूरी बन जाते हैं ये सवाल करना, वरना मैं स्किप कर देती हूँ। अच्छा, ये आपको उसने बोला था अपनी मौत से पहले? जी, मेरे अब्बू को बताया था उसने। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा कि हमारे घर में तो ये शक वहम की बीमारी तो हमारे घर में है नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला? तो वो खुद बोलती है कि मुझे मेरी जेठानी ने ही बताया था। कि जेठानी ने खुद बताया? जी, जेठानी ने खुद बताया था कि हम लोग घर में अगर राजू और मैं अकेले होते थे, मेरी सास अगर ननद को दवाई लेने लेके जाती थी, घर में अगर वो दोनों अकेले हैं तो उनको, इनकी बहन की दूसरी बेटियां हैं, जो ननद की जो दूसरी बेटी, जो बड़ी ननद थी, उनकी बेटी को घर पे बुलाया जाता था कि इन दोनों को अकेले हम ना छोड़ें। क्या एक साल के या 2 साल के जो बच्चे की माँ है, जब उसको पता है कि उसके बगैर उसका बच्चा नहीं रह सकता, क्या आपको लगता है कि ऐसी माँ कभी अपनी जिंदगी को तल्फ करके, अपने आप को इस दुनिया से किनारा करके, अपने बच्चे को अकेला छोड़ के जाने का उसके अंदर कोई हौसला हो सकता है, या उसकी ऐसी कोई नीयत हो सकती है? आपको लगता है? कभी भी नहीं। मेरी बहन का तो मैं खुद डेयरिंग से मैं बोलती हूँ, वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती। यानी कि आप 1000% श्योर हैं कि इसका कत्ल किया गया है? ठीक। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है, उसको सुना है कि उसको बड़ा मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आ चुकी है, पर लेकिन उसमें जाहिर ये हुआ है कि मारा गया है। अच्छा, जी, मतलब उसमें भी ये कच्चा जाहिर किया गया है कि फोर्सफुली मुजाहिमत की गई है मरने से पहले। देखिए, जो खुदकुशी होती है ना, उसमें एक सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि मरने से पहले जो मजाहमत होती है वो बताती है कि आपकी मंशा के मुताबिक आप खुदकुशी कर रहे हैं। जाहिर है, जब आप अपनी मंशा के मुताबिक खुद मौत को कबूल कर रहे हैं, तो उसमें आप मजाहमत नहीं करते। जब मजाहमत की जाती है मरने से पहले, तो हम पहला जो इन्वेस्टिगेशन में सवाल होता है ना कि मरने से पहले मजाहमत के क्या इसके जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसमें क्या साबित हो रहा है कि कोई रिटेलिएशन हुई थी या नहीं हुई थी, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो ऐसे में अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये थोड़ा सा उसकी तरफ जा रहा है कि ये मजाहमत की गई है इसके अंदर, तो मेरे ख्याल में कि इससे ज़्यादा कोई अहम पॉइंट हो नहीं सकता। बाकी काम अदालतों का इस वक्त चल रहा है, लेट्स सी क्या फैसला होता है। अब इस जगह पर मैं, रुमेला के जो दादा हैं शिंगार साहब, इन्होंने मुझसे कहा बेटा मैं बात तो करूंगा लेकिन मेरा बड़ा दिल हल्का है। अब जाहिर है, एक तो एज फैक्टर, दूसरा खून। कहते हैं कि जो औलाद होती है ना, उससे ज़्यादा जो उसकी औलाद होती है ना, उसमें जान होती है। और उसमें अगर उस जवान जहां औलाद का जनाजा और उस तरीके से बहिमाना तरीके से उसकी एक मौत, और वो भी अचानक हो, तो यकीनन एक दादा जो है या दादी जो हैं, वो वाकई में माँ बाप से ज़्यादा उनकी तड़प देखने को मिलती है। चिंगार साहब, रोमेला के बारे में मैं आपसे मालूम करूंगी कि आपने उसको पहले, आप तो अभी से रोना शुरू हो गए सर, मैं कैसे आपसे बात कर सकूंगी?
जिस वक्त आप गए वहां पर रोमेला की, आपने मुझे आते के साथ ही बताया कि मेरी बच्ची की लाश जो थी ना, वो इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से खुदकुशी करने वाली की लाश थी, इस तरीके से नहीं, मैंने उसको इस तरीके से देखा था कि जैसे उसको किसी ने मारा हुआ हो। ऐसा क्या देख लिया था सर आपने? हमने वहाँ पे जब पहुँचे, मैं तो पहले घर पे रोटी बोटी खा के घर से निकल, तो मैं अपना मोबाइल घर पे भूल गया था। उसके बाद ये है कि इन लोग दोनों दादी और बड़ी पोती मेरी, उनके साथ रिश्ता में बैठ कर मैं घर रास्ते में बोलता, हम रमीना ने ये काम कर दिए। मैं जल्दी बैठ के देखा माजरा और कुछ था ना। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, बोला पुलिस को मैंने फ़ोन किया, उसको वापस हमने मना इनकार कर दिया कि भाई ऐसा कोई केस नहीं, बल्कि उन्होंने हमको डराया किया। माजी ये है कि कोई इसका इससे जवाब नहीं था। मेरे पास 4 दिन से बैठी थी यहाँ पर, मेरे को ये कहा कि दादू मेरी बेटी का 4 तारीख को मेरी बेटी का सालगिरह है, मैं आपसे गिफ्ट लूँगी। मैंने बोला गिफ्ट नहीं दूँगा। मेरे को क्या बोलेगी, तेरा बाप भी आएगा वो भी देगा। मतलब बेटा तुम खाली अपनी ऐसी हंसी मजाक में मेरे से बात किया उसने। वो इतनी डिलेट थी कि गैंगवार के टाइम में उसने उनके गन पॉइंट पे गैंगवार खड़े हो गए स्कूल जाने के, कल आप स्कूल में नहीं आएगी। तो बोला जो कुछ करना मैं इधर खड़ी हूँ, जितना भी आपका पावर है मेरे पे इस्तेमाल कर लो। इतनी बहादुर लड़की अगर हो, आपको पता है कि खुदकुशी करेगी या मर्डर करेगी। आपको पता है श्रृंगार साहब, मैं अभी तक 10 लोगों से अगर इस केस के सिलसिले में मिली हूँ ना, 10 का जो पहला जुमला होता था वो ये होता था कि वो बंदी बड़ी बहादुर थी, वो बंदी बड़ी डेयरिंग थी। उनका शौक था जानवरों से, परिंदे बड़े बड़े, डोगी, बिल्लियाँ, इनका शौक था। अगर कभी हम लोग डोगी को या बिल्लियों की जगह हम लोग थोड़ा डांटते रहे ना, बोलते क्यों मारा तुमने इसको। श्रृंगार साहब, ऐसी बहादुर बंदी, आपको लगता है कि आपकी पोती खुदकुशी जैसा एक बुज़दिलाना कदम उठा सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। इन लोग को कत्ल किया है बिल्कुल बाजे पे। 4 जने हैं इन लोग, दो, एक जेठानी, एक वालिदा, एक इसका जेठ और एक इसका मियाँ, यह 4 जने शामिल है। और इसके अलावा उतनी अगर इस तरह से अगर वो खुदकुशी कैसे करेगी कि उस नन्ही सी जान थी उनके अंदर, उसकी जान थी। 1 साल की उसकी बेटी थी। अब मुझे ये बताइए श्रृंगार साहब कि आपने कहा है कि उसकी सास, उसका जेठ, उसका ससुर और उसका शौहर, 4 लोग आपने कहा है। आप मुझे ये बताइएगा कि इतने वसूख से आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये 4 लोग हर सूरत में मुलव्विस हैं? आपके पास दावे से कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन लोगों का काम है। जब मेरी उम्र है तकरीबन 80, मेरे को तजर्बा हो चुका है, मैंने दुनिया देखी है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करने के मेरे को इंसाफ चाहिए। फिल वक्त छोटी सी एक मैं और भी आपको इन्फो इसके हवाले से दे दूं कि हम लोग इस वक्त इन्होंने एक बड़ी अहम बात बताई थी। उन्होंने बताई थी कि मेरी बेटी इतनी डेयरिंग थी कि जिस वक्त गैंग वॉर होते थे लियारी में, तो उसकी उम्र बहुत कम थी उस वक्त। तो वो बता रहे थे कि ये मतलब इसके सामने गन, किसी के कनपटी पे अगर गन रख दो ना, ये आप हमसे पूछे या किसी के साथ जिसके साथ ये हुआ होता है ना, आपके औसान खता हो जाते हैं। बड़े बड़े तुरम खान जो है वो मोबाइल क्यों उठा के दे देते हैं, अपना कीमती मोबाइल डाटा समेत, कि भाई ये लोडेड गन है, लोड गन के सामने कोई भी नहीं आएगा। वो बंदी इतनी डेयरिंग थी कि मुझे हर दूसरा बंदा यहाँ पे 10 लोग, इस हवाले से मेरी बात हुई है 10 लोगों से, 10 के 10 के ये कह रहे हैं कि वो खुदकुशी कर ही नहीं सकती है इस वजह से कि वो इतनी डेयरिंग बंदी थी। और सबसे बड़ी बात कि वो कैसे खुदकुशी कर सकती थी, उसकी जान, उसकी वो नन्ही सी 1 साल की बच्ची जिसमें उसकी जान बसती थी, वो उसको अकेला छोड़ के तने तनहा अपने बगैर वो जमाने के भरोसे पे कैसे छोड़ के जा सकती थी, एक माँ कैसे जा सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ उनकी वालदा की तरफ, इनके घर की वालदा, वो औरत जिसने सही मानों में नुकसान उठाया, वो औरत जिसको आखिरी वक्त तक नहीं बताने दिया था कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है। उसकी मौत हो चुकी है, इस औरत को आखिरी तक नहीं पता था। और ये सोचिए कि इसको जब पता चला होगा तो क्या हाल हुआ होगा। अब मैं आपको इनकी वालदा दिखा रही हूँ रुमेला की। इनको हरी साहब के मुताबिक हमें जब ये इत्तला मिली थी तो आखिरी वक्त तक इनकी वालदा को, रुमेला की, उन्होंने बताया नहीं था। हौसला ही नहीं पड़ रहा था किसी माँ को, कैसे आप बताएंगे।
तो मुझे ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे इस वक्त हरी साहब की मदद की ज़रूरत इस वजह से पड़ेगी क्योंकि एज अ ट्रांसलेटर मैं इनको इस वक्त मैं जो है तकलीफ दूंगी, क्योंकि जो इनकी ये वाइफ है रुमीला की वालदा, ये लैंग्वेज बैरियर हमारे दरमियान में आ रहा है क्योंकि ये उर्दू नहीं बोल सकती, ना उर्दू समझ सकती हैं, और ये शुद्ध हिंदी बोलती हैं और गुजराती बोलती हैं जो कि मुझे नहीं आती। तो हम आपकी मदद लेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रुमेला की जब आपको इत्तला मिली, दिल ने तस्लीम कर लिया था मेरी बेटी जा चुकी है इस दुनिया से? मेरे को नहीं पता था, नहीं पता था, मेरे को पता या नहीं। हालत क्या हुई थी आपकी उस वक्त? मेरे को पता होता तो हाल मेरी भी बुरी हो जाती है ना। नहीं, जिस वक्त पता चला कि मुझसे छुपाया गया। मैं इसको डांटा, वो दुख हुआ मेरे को बहुत। उसको दुख हुआ कि भाई मेरे को क्यों नहीं बताया गया। जब मैं घर पे पहुंचा वहाँ पर उस टाइम पे इसका हाथ पकड़ के मैंने बोला ये जाओ अंदर, अब देख लो। फिर इसने शोर शराबा किया कि भाई आप फौरन जो है ना पुलिस को बुलाएं और एम्बुलेंस बुलाएं। ये इनका तकाजा था उस टाइम पे, बाकी किसी का भी तकाजा नहीं था। माँ जी, मैं आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पता है आपके एक तो बेटी का मामला है, दूसरा ये एक माँ क्या कहती है, उसकी बेटी खुदकुशी कर सकती है? नहीं कर सकती है, बहादुर थी मेरी बेटी, खुदकुशी नहीं कर सकती है। इसको कत्ल किया है, कत्ल किया है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि सजा कम से कम क्या होनी चाहिए? उम्र कैद। उम्र कैद? उम्र कैद। फांसी क्यों नहीं? नहीं, फांसी नहीं। क्यों नहीं? जैसे हमारी बेटी को इन्होंने तड़पा तड़पा के मारा है ना, इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि ये रोजाना इनके सामने एक सेकंड जो है ना 1 साल के बराबर हो। ये फांसी देंगे तो खत्म हो गई कहानी। हम तो उनको भी यही देखना चाहते हैं कि भाई एड़िया रगड़ रगड़ के ये लोग भी सजा भुगते हैं, ताकि उनको दूसरों को भी ये नसीहत हो कि भाई हम लोगों ने ये क्या किया है। मैं ये बताएं कि रिश्ता करते वक्त आपको अंदाजा था कि ये ऐसे लोग निकलेंगे? नहीं, नहीं पता था। नहीं, सामने आया तो मैंने बोला अच्छा लग रहा है, लोग अच्छे हैं, कि ऐसे लोग निकलेंगे बाद में। इतने कॉन्फिडेंस, इतने एतमाद के साथ आप कैसे कह रहे हैं कि कत्ल ही हुआ होगा? ये 1 साल जब शादी को कुछ मेरे ख्याल से 5-6 महीने गुजरे थे, तो इसकी सास ने मेरे को फ़ोन किया था रात को कोई 9 बजे कि भाई आप आओ घर पे, आपसे कुछ काम है। थोड़ी देर के बाद रमीला के शौहर ने मेरे को फ़ोन किया कि मामू आप आओ घर पे, कुछ काम है आपसे। तो मैं वहाँ पर पहुँचा अपनी फूफी को लेके। तो वहाँ पर गए तो भाई वहाँ पर जो यही बात इन्होंने कही कि भाई ये देखो घर के अंदर तमाशा करके बैठी हुई है। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि भाई ये बातें कर रही है कि ये अपने देवर पे और भाभी पे जो है ये इल्ज़ामात लगा रही है। तो मैंने बोला भाई इसको किसने बताया? तो उसकी भाभी ने उसको बताया था रमीला को कि हमारा जो ये घर के अंदर कहीं पर भी घर वाले जाते थे तो घर के अंदर किसी को चौकीदार को बिठा के जाते थे कि कोई ऐसी हरकत ना हो। तो लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेटी को समझाया कि देखिए ये है वहम, वहम का कोई इलाज नहीं है। बहरहाल ऐसी बातों को अपने जहन में नहीं रखो, तुम अभी पढ़ी लिखी हो। लेकिन उसने बोला अबू इसने मेरे को बताया, मेरी जेठानी ने मेरे को बताया। अभी घर के अफराद जब बताएंगे तो उसको तो वो लगेगा ना कि इसने मेरे को बताया, तो ये लाजमी इनका कुछ होगा चक्कर। तो मैंने फिर भी उसको समझाया कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। आखिरी दिनों में भी जो है ना इनका यही चक्कर चल रहा था कि वो लड़का यहाँ पर तो कम ही आता था, नीचे उसको छोड़ के चला जाता था। वो खुद ऊपर आती थी और नीचे फ़ोन करके बुलाता था कि भाई रमीला आओ नीचे, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर वो 8 दिन के लिए रुकने के लिए आएगी तो वो फ़ौरन दूसरे दिन या तीसरे दिन उसको बुला लेगा कि भाई आओ नीचे, बस घर पे चलते हैं। बस इनका यही काम होता था। लेकिन हमने फिर भी अपनी बेटी को समझाया कि भाई ये चीज़ें जो है ना अपने जहन में नहीं रखो, क्योंकि वहम जो है ना इसका कोई इलाज नहीं है। और यह हमारी जो एमएलओ की जो रिपोर्ट जो लेट हुई है ना मैडम, सिर्फ हमारी जो जमात के कुछ लोग हैं उनकी वजह से जो है ना ये लेट हुई है, और इनको भी वो लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यानी आपको लग रहा है कि आप चूंकि हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी एक अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये माशवरी आपका जो है वो आपका एक जो है कास्ट है आपकी। तो मुझे आप ये बताइएगा कि माशवरी जो उनकी भी कास्ट हुई थी, अब ये माशवरी के इस कास्ट के कुछ लोग जो हैं वो उनकी साइड पे लेते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एमएलओ की जो रिपोर्ट है वो उसको दबा दिया। और
उनको भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग बेल करवा लो, ये करवा लो। अभी भी उनके साथ ही खड़े हैं, अभी भी उनके साथ ही खड़े हैं। कोई ये नहीं, देखिए अगर हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो हमारी जो है माहेश्वरी जमात का काम था कि वो वहाँ पर जाके ये सारे जो काम मैंने रात को 11 बजे 12 बजे किए वो उनको करना चाहिए। सर मैं आपसे ये, चूंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है, मैं आपसे ये मालूम करना चाहूंगी कि पुलिस के किरदार से तो आप खासे नाला हैं कि आपको लगा कि जितनी बर्क रफ्तारी के साथ ये तहकीकात होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई। अब आप मुझे बताइए कि अदालत में केस जा चुका है, अदालत के कार्रवाई से आप मुतमईन हैं कि जिस तरीके से ट्रायल हो रहे हैं? भाई अभी तो ये समय, अभी तो कुछ वकीलों की हड़तालें वगैरह थी, अभी तो सारे अभी अदालतें खुली हैं। अभी हमें जो तारीख मिली है, अभी इस तारीख के बाद देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी जो है हमारे को जो हमारी हिंदू बिरादरी का एक वकील मिला है, 2 वकील मिले हैं, वो हमें यही बताया कि भाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी बहन का केस लड़ेंगे, आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, जो हो सकेगा हम आपके साथ ताउन करेंगे। वो हमारी हिंदू बिरादरी के ही लोग हैं, लेकिन उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया हुआ है कि कहीं पर भी कुछ भी हुआ हम खड़े हैं। अब मुझे ये बताइए उसकी वो 1 साल की बच्ची इस वक्त कौन रख रहा है, क्योंकि माँ के बगैर तो बच्चा वहाँ पर ही है, उनके पास ही है। वो हमें अभी तक उन्होंने नहीं दिखाया कि भाई ये बच्ची है, अभी तक नहीं दिखाया हमें। 1 साल की बच्ची आपको लगता है माँ के बगैर रहेगी? माँ के बगैर तो नहीं रह सकती। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो हैं जो कि इतने छोटे हों, माँ के कहते हैं माँ के बगैर नहीं रह सकते, तो अमूमन ऐसा किया जाता है कि घर की जो माँ की तरफ के जो उनकी जो बहनें होती हैं या माँ होती है या ननियाल होता है, अमूमन ये जिम्मेदारी उनको दी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे बेहतर तरीके से हमारे यहाँ पे माना जाता है पाकिस्तान में कि भाई अगर कभी ऐसा मौका आए तो उनको दे दो, इस वजह से क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी टेक केयर करते हैं, क्योंकि खालाओं में और उसमें एक हमारे यहाँ पे परसेप्शन है। लेकिन अभी बच्ची वो वहाँ पर है, किस हालत में ननियाल को पता नहीं, किस हालत में है वो, वो नन्ही सी 1 साल की बच्ची है, उस तक एक्सेस भी नहीं है। अब रमीला की जब डेथ हुई थी तो उसके शौहर ने उस टाइम पे अपनी बड़ी बहन के हवाले कर दिया था कि भाई मैंने अपनी बच्ची इसको दे दी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको पहले पता होता कि राजा उर्फ राजू जो है वो और उसका खानदान इस किस्म का होता, कभी भनक भी अगर पड़ जाती तो हम रिश्ता नहीं करते। यानी कि आप अगर जस्टिस को लेट कर रहे हैं, आप इंसाफ को लेट कर रहे हैं, वो एक तरीके से आप इनकार कर रहे हैं जस्टिस का। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत नाजुक वक्त है इस वक्त। ये खानदान जो है ना, ये इस वक्त आस लगाए बैठा है इस पाकिस्तान के निज़ाम से, निज़ाम पाकिस्तान जो इंसाफ का निज़ाम है पाकिस्तान में, उससे उम्मीद लगा के बैठे हुई है। गौर तलब बात यही है जो मैंने प्रोग्राम के आखिर में आपको बताई है। इस वक्त इस केस को खालिस्तन जो है ना, वो एक बेहतरीन तरीके से इसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। जो भी इसके जो भी इसके पॉइंट्स हैं, जो भी इसकी तहकीकात हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं उसमें बर्क रफ्तारी लाई जाए और उसको बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा कि जिनका नुकसान हुआ है ना, जिनके घर का, उनका अजाला हो सके, उनको तसल्ली मिल सके, उनके आंसू रुक सके। बस यही प्रोग्राम करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और यही हमने आपको दिखाया था। इस वक्त व्हाट्सएप पे और हर जगह पे K21 के न्यूज़ पे भी आपने देखा होगा, इसकी ब्रेकिंग आपने देखी होगी, मुख्तलिफ चैनल्स की ब्रेकिंग पे इस रुमेला केस के हवाले से आपने ब्रेकिंग देखी होगी। तो आज हमने इनके घर वालों के साथ बात करके आपको बताया है कि इनके मुताबिक तो किसी सूरत में रुमेला खुदकुशी नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए वो नहीं कर सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये इनका कहना है। उसका कत्ल किया गया है, ये भी इनका कहना है। तो अभी अदालतें और कानून क्या फैसला करता है, उसके लिए हम सिर्फ यही इल्तमास कर सकते हैं कि जो भी फैसला करें, बस यही याद रखिए कि जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी बच्ची का नुकसान हुआ है, उनकी तसल्ली हो सके। वेल, आज का प्रोग्राम चीरकुटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।